श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सातवां अध्याय। प्रसंग है दक्ष यज्ञ की पूर्ति। 15 श्लोक तक हम पाठ कर चुके हैं। 16वें श्लोक में है, श्री मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। ये सब यज्ञ में जो ब्राह्मणों को अपने अपने जो कार्य होते हैं, ये उनके पद हैं। उसमें यज्ञ में जब बैठते हैं, शख्स कोई उपाध्याय है, कोई ऋत्विज है, आदि और भी बहुत सारे उनके कोई आचार्य होता है, कोई सहयोगी होता है, बहुत सारे ब्राह्मण चाहिए होते हैं। तो आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किए। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। इसको फिर से सुन लीजिए। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की छू लिया था, हाथ लगा दिया था, गंदा कर दिया था। तो भगवान दो संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। ये पुरोडाश हवन की सामग्री किस तरह की थी, और उसी को चरु कहते हैं। तो उसका किया, ये दोष फिर उससे निकल जाते यज्ञ में। इसका अर्थ ये भी है कि इस तरह का किसी के यहाँ कोई प्रकोप हो, भूत पिशाच आदि का, इस तरह का यज्ञ कर सकते। मगर यज्ञ क्या, ऐसा हवन कर सकते। अथर्व वेद में इस तरह की
बातों का खूब वर्णन है। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधवर्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। रामायण में तो ऐसा ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सभी कह रहे थे कि वैकुंठ चलो, इधर जाओ उधर जाओ, सब ये कह रहे थे। फिर भगवान शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो जैसे ही ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। कहीं दूर तो थे ही नहीं, वैसे सबके हृदय में तो है ही। भीतर बाहर पंच तत्व में ही वही वो में भी वही है। नहीं तो पंच तत्व का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, वो लोप हो जाएगा। जो सृष्टि जागृत अवस्था में दिख रही है, अगर भगवान ना हो तो ये अदृश्य हो जाएगी। ये भगवान के, क्योंकि प्रकृति उनके आश्रय है ना, उनके आश्रय में है प्रकृति, तो आश्रय समाप्त तो फिर कहाँ कुछ रहे। और सांख्य दृष्टि से भी जो ब्रह्म तत्व नहीं है, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, वो एक दिन सुना था मैंने। अखंडानंद सरस्वती जी का, वृंदावन में रहते थे वो, अच्छे विद्वान थे, अब नहीं है। कि नरक में भगवान नहीं होते क्या? कि नरक हो गया तो क्या वहां भगवान नहीं होते? ये तो वहां भी होते। गोस्वामी जी जो कहते हैं, यही जोनि जन्मो कर्म वश राम पद अनुरागी। नरक में हूं तो भी तुम्हारा स्मृति मुझे बनी रहे, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी भेज दो मुझे। ये है चिंतन का लाभ। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता। ये घटना हो गई, हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, मूड नहीं है। अरे क्या मूड में भर परमात्मा नहीं होते क्या? इन सब के हर जगह उनका अस्तित्व है। कैसा विचार, कैसी समर्थ शक्ति चाहिए, कैसा ज्ञान चाहिए कि आप सर्वत्र उस तत्व को देख पाए। उसी के लिए तो सत्संग, उसी के लिए साधना। ये अखंडानंद जी की जो सुना रहे थे, तो क्या वो नरक में भगवान नहीं है? फिर चिंता किस बात की? अगर वो वहीं भी रखे तो ठीक है जी। ज्ञानी के लिए तो सर्वत्र है, ज्ञानी के लिए। ऐसे नकली ज्ञानी हमारे जैसे नहीं, कि जो थोड़ी देर में तकलीफ हो जाए तो हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। वो तो नकली ज्ञानी है। राम तो बचा ही रहे, पहले से बचा रहे तुम्हें। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कर्म भोगना ही है। बड़े बड़े सिद्धों को भी भोगना पड़ता है। जो
क्या नाम इनका, रामकृष्ण परमहंस, गले का कैंसर जो दर्द देता रहता था, बुखार चढ़ा रहता था, और वो उसको माता काली साक्षात थी, उनका साक्षात दर्शन दर्शन होता रहता था उनको। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे माँ मेरा कैंसर दूर करो, ये प्रसंग पहले भी सुना दी। मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही? नहीं महाराज जी, ठीक आ रही है, ठीक है। ठीक आ रही है महाराज जी। राम आ राम। रही है महाराज जी। ठीक है। तो हमको ये चिंतन करना चाहिए, चिंतन रखना चाहिए, बिना सत्संग के नहीं होती ऐसी, नहीं हो पाता। अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए। तो परमात्मा ने इस बात से यहाँ पे आपको ये सुनाना शुरू किया था। देखिए, तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। अच्छा, जो उस तरह के आत्माराम हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं करना है, कोई इसका हवन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आत्माराम है, न भूतों में भी दिख रहा है तो उनको, अ, देवताओं में भी दिख रहा है भाई, उनको कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं। अब ये कर्म है, ये यज्ञ है, एक कर्म है, और कर्म में शुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन ये तत्व ज्ञानी, उसमें तो वो कर्म में तो प्रवेश ही नहीं करता। अगर वो करता भी है तो उसको उसका फल ही नहीं लगता, ना अच्छा ना बुरा। इसलिए वो अकर्ता होता है, जो गीता जी में कह रहे हैं, अकर्ता, कुछ भी नहीं करते हुए भी अकर्ता रहता है। महाराज जनक ने दिखाया, राम कृष्ण, राम जी भगवान कृष्ण, ये अकर्ता हैं, ये अकर्ता हैं। माता सीता अकर्ता हैं। भी रामायण में बहुत गहराई समझने की आवश्यकता है। गीता जी को ठीक ठीक समझ के फिर रामायण में प्रवेश करिए, फिर देखिए क्या होता है। तो ये अकर्ता हैं। और हम साधारण जीव करता है। पूरी तरह से धर्म पे, धर्म का ज्ञान नहीं, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि शास्त्रों का अध्ययन होता रहे, बुद्धि शुद्ध हो, शुद्ध होगी तो धर्म का ज्ञान होगा। इससे क्या, एक एक चीज थर्मामीटर है इसके लिए, समझने के लिए। बहुत सारे काम ना कलयुग में झूठ बोलने से हो जाते हैं। थोड़ा झूठ बोल दो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, कहीं बाहर हो, और स्त्रियों को तो बोलना ही पड़ता है, उनकी रचना ही ऐसी है। तो और जो झूठ है, उस पे एक विश्वास हो जाता है, और जिसको झूठ पे विश्वास नहीं है, सत्य पे विश्वास है, इसका अर्थ है कि उसको धर्म सिद्ध हो चुका है, धर्म को जानता है। हम्म। तो जो धर्म को जानता है वही अकर्ता हो पाएगा।
जो धर्म अधर्म को जानता ही नहीं, वो करता अकर्ता कैसे हो पाएगा? अकर्ता होना है, भगवान कह रहे हैं। ये बात गीता जी का श्लोक भूल जाते हैं मेरे को, पर उनके भाव चित्त में रहते हैं कि अधिक चिंतन भावों के ऊपर होता है, इसलिए भाव ही रहते हैं। तो फिर अपने आप को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ध्यान किया, अधर्वयु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से, देखिए यहां भी शब्द है विशुद्ध चित्त से, अटपटे चित्त से नहीं, ध्यान कहीं मन कहीं, काम कोई, एक ही काम करने के समय कितने तरह के थॉट आ जाते हैं, चाहे स्तुति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कितनी मिक्सिंग हो रही है, थॉट साथ में चल रहा है और साथ में राम राम भी करे, थॉट चले जा रहे हैं। तो नाम जप बहुत कम मात्रा में हो रहा है, केवल उच्चारण हो रहा है, मन बुद्धि के साथ माला फिरे तो ठीक है, उस चित्त शुद्धि पे ही होगी। इसलिए विशुद्ध चित्त शब्द है ये, विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। कहते कहते बात ये स्मरण हो आई, जब मुझे साधु वेश मिल गया तो गुरुजी ने तो सिर्फ यही कहा, ये इस मंत्र की दो दो माला कर लिया करो, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा मेरे। लेकिन हमारे गुरुस्थान पे महात्मा आते थे तो मैं उनको पूछता था क्या करना चाहिए, श्री मंत्र मिला है, कैसे क्या करते हैं? तो कुछ कुछ महात्मा बताते थे। तो एक ने मुझे राम पटल, नहीं, उन्हीं दिनों में अयोध्या गया, अयोध्या में एक बड़े अच्छे सन मिल गए, बड़े चुलबुले से थे, लेकिन ऊपर से ऐसे थे तो, लेकिन भीतर से तो पक्के। और उम्र भी थी उनकी मेरे ख्याल 70 साल की थी, लेकिन बच्चों जैसी दौड़ थी उनकी। रामलाल दास ऐसा नाम था उनका, ये मथुरा दास भक्तमाली जी के ही गुरु भाई थे। उनका वहां पे अ, अयोध्या गया तो उन्होंने मुझे वहां एक सीताराम नाम जप का एक पूरा एक ग्रंथ दिया, वहां से ये खरीद लो। देखिए कितनी करुणा उन महात्माओं में होती है। मैं छोटी उम्र का था, मेरे ख्याल में 26 साल का हो, और बुद्धि तो मेरी वहां उस समय भी 14 साल की थी। तो उसमें वो उन्होंने कहा कि ये आप ग्रंथ ले ले लो। मैं ठीक है, हनुमानगढ़ी ले गए, दर्शन कराया, कनक भवन ले गए, रामलला के यहाँ बाहर से दर्शन करा दिया, इधर से है, कहते हैं हनुमानगढ़ी है विशेष, ठीक है। और एक गोला घाट पे एक महात्मा रहते थे, बहुत वृद्ध, वो सरयू की नदी पे ही है, वो अब पता नहीं है कि नहीं, गोला घाट एक इस तरह का वो गोलाकार छोटा सा अ, बना हुआ था, वहां महात्मा रहते थे। और उसके अंदर कमरे वमरे भी थे, छोटे ऊपर नीचे था, सीढ़ियां ऊपर नीचे, गोला घाट उसका नाम था। फिर उधर दर्शन कराया, इससे कई जगह दर्शन कराए उन्होंने। फिर मेरे को बोला तुम्हारी कंठी हीरा सही नहीं, हीरा होता है वो जो गले में तुलसी माला नहीं साधु लोग पहनते, इसे पहन सकते हैं पर
एक बड़ा सा तुलसी का टुकड़ा वो गले में होते हैं, उसको हीरा बोलते हैं, फिर वही पहनते हैं। वहां ले गए, ये सब उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे किया, और वो आज इतना सुखद लगता है। वो तिलक ऐसे लगाया करो। हाँ, फिर राम पटल जो जिसके लिए मैं सुना रहा था, एक पुस्तक है रामानंदी महात्माओं की, वो है राम पटल। उसमें नियम है, जिसके लिए मैं सुना रहा था वो अभी स्मरण हुआ है। उसमें नियम है, कोई भी कार्य करना है तो उसका एक मंत्र है। लघु शंका भी जाना है तो मंत्र है। आपने स्नान करना है, मंत्र है। शिखा बांधनी है, मंत्र है। छोटे छोटे कार्यों के मंत्र। तो मैंने सोचा इतने मंत्र क्यों है, और कुछ अटपटा सा लगा उस समय। और बाद में एक दिन सहसा समझ में आ गया कि ये मंत्र इसलिए है, जिस कार्य जो कार्य कर रहे हो, केवल उसी में तुम्हारा ध्यान रहे, दूसरी जगह ना जाए। जो कार्य कर रहे हो, केवल उसी में ध्यान रहे, दूसरी जगह तुम्हारा चित्त ना जाए। तो अपने को साधने के लिए, तो उसमें क्या, अगर पूजा कर रहे हो तो पूजा ही हो रही है, नाम जप कर रहे हो तो नाम जप ही हो रहा है, कहीं व्यवहार कर रहे हो तो पूर्ण रूप से व्यवहार कर रहे हो, कुछ और नहीं सोच पा रहे। तो ऐसी मति होनी चाहिए। ये बहुत मर्म की बात है। और हमने सीख कुछ लोगों से ऐसा भी सीख रखा। एक एक काम करते समय 4 जगह 5 जगह बुद्धि होती है। तो बताइए वो काम कैसा होगा? ये शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है। तो विशुद्ध चित्त ऐसे ही होगा, एक कार्य में पूरी तरह से वो लगेंगे, तब विशुद्ध चित्त होगा। तो श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, ये गरुड़ जी के बारे में। नामक, ये पंखों के नाम हैं। उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। अर्थात भगवान का ही तेज नजर आ रहा था और किसी का नहीं। सूर्य के सामने दीपक का तेज कैसे नजर आ सकता? जलता हुआ तो दिख जाएगा। तो इसी तरह भगवान सबके तेज को हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली, मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। मुख कमल, ये भगवान के सिर के बाल बड़े कुंडलाकार है, ऐसे दिखता है, तो कुछ नीलापन सा आभास होता है उसमें। और भगवान के तो शरीर तो कुछ नीलापन तो है ही है, बालों से भी ऐसा थोड़ा आभास होता है।
सीताराम। फिर से, उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं। आठों भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। जैसा ध्यान किया था उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदास हास और लीलामय कटाक्ष के सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। वास्तविकता ये है, जो हमारा स्तर होगा उसी के अनुसार बुद्धि करेंगे, उसी के अनुसार हम स्तुति करेंगे, जैसा ज्ञान होगा। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। सीताराम। समय तो हो गया, 25 श्लोक तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।